भाई बदलना है, कुछ रिजल्ट चाहिए, कुछ प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशन आती होगी कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, शादी नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पर्सनैलिटी नहीं बन रही है, कोई कुछ भी आके कुछ भी कह देता है, फोकस नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में करना क्या है, समझ में यही नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन, समझ में यही नहीं आ रहा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और ये ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मेरे लिए ये काम किया है, ये हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देखोगे, अगर वो सस्टेन हो रही है, दैट पर्सन, दैट ह्यूमन हैज चेंज्ड समथिंग इन देयर सेल्फ इमेज, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। हो सकता है आप मोटिवेट होके कोई एक्शन लें या आपको उसका कोई टेम्परेरी रिजल्ट आए, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करना और कंसिस्टेंटली उसमें एक पावर लेके आना कि आप ओवर द टाइम आप बढ़ते जा रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे को प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ये सब तभी होगा व्हेन यू नो व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, क्या नहीं समझ में आ रहा है। भाई कई बार ऐसा होगा कि हर कोई बोलेगा कि तू सही है, पर नहीं है। यू योर सेल्फ आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पीपल, वो कोई भी हो सकता है, मे बी द फ्रेंड दैट यू लव फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशन टू हर और हिम। आप ये देखो इतने टाइम से आप अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, फॉरगेट अबाउट अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। कोई जॉब, कोई करियर आपको परस्यू करना था, नाउ यू हैव मनी एज वेल। इनिशियली नहीं था, आपने स्ट्रगल किया, कोई छोटी जॉब की या कहीं से भी आपने स्टार्ट किया, आज आपके पास पैसा है लेकिन अब आप कंफर्ट जोन में आ गए, अब नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं डेली वो मलाल आपके पास आता है घूम के, वो पर्सनालिटी, वो ट्रेड्स, वो स्किल्स जो आप कैपेबल हो अचीव करने के, और जिस एटमॉस्फेयर में आप जीने के लिए बने हो, वो आएगा आपके पास, वो आपको तंग करेगा, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग विद योर ट्रू पोटेंशियल। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या है? आप जिम जाते हो, यू कैन लिफ्ट 40 kg, बट यू लिफ्ट ओनली 10। यू कैन लिफ्ट 50 kg, you limit yourself to lift only 20 kg, and it's all in your mind because you don't believe you can do it. That's why self image is more important. किसी ने कुछ बोल दिया, उसी को ही अपनी पर्सनैलिटी बना लिया कि वो सही बोल रहा है। यही तो किया है हमने। पेरेंट्स ने कहा तू किसी से लड़ेगा नहीं, तो पिट के आ गए। टीचर ने कहा कि पढ़ाई सब कुछ है, तो अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो खुद को फेलियर समझ लिया। फ्रेंड ने कहा तेरे बस की नहीं है, तो ये समझने के लिए तेरे बस की नहीं है को हम कंस्ट्रक्टिव कैसे लें, उसमें को सुधारना कैसे है, हमने मान ही लिया जो भी है भाई मेरे लिए बोलता है वो सही बोलता है। यही तो है, हम यही तो करते आए हैं अब तक। दूसरों ने जो हमारे ऊपर जो हमारी पर्सनैलिटी थोप दी, वो पर्सनैलिटी हम कैरी कर रहे हैं। खुद का मन था कुछ करने का, कुछ इनोवेटिव करने का, कुछ दुनिया में बदलाव लाने का, वो नहीं ला पाए। क्यों? पेरेंट्स ने कहा स्कूल जाओ, स्कूल पास करके कॉलेज जाओ, कॉलेज पास करके जॉब कर लो, जॉब कर ली तो शादी कर लो, शादी कर ली तो बच्चे कर लो, अब उसके बाद उनको स्कूल छोड़ के आओ। यही जिंदगी है क्या? या ऐसे ही जिंदगी जीनी है? बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे या जो मेरे को सुन रहे होंगे या जिनसे मेरी बात भी हुई होगी, वो ये समझेंगे कि अनटिल अनलेस
आप खुद की पर्सनैलिटी के अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, आप हमेशा अनफुलफिल्ड रहेंगे। आपको अपने वैल्यूज ही डिफाइन नहीं करने आते, तो आप कैसे अपनी दिनचर्या को जी रहे हैं? आप सिर्फ एक एक्सटर्नल स्टिमुलस ढूंढ रहे हैं। किसी ने बोल दिया ये कोर्स कर लो, इसमें अच्छा पैसा है, कर लिया। आज ना वो नौकरी समझ में आती है, ना उसका पैसा समझ में आता है, लेकिन करते करते इतना हो गया है कि अब लोग, आप छोड़ दोगे तो सोसाइटी का प्रेशर, कोई काम, कोई बिजनेस आपको परस्यू करना था, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक तो आप सब वो ही कर रहे थे जो आपको कहा जा रहा था, या जो आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा था सोसाइटी की तरफ से या आपके आसपास के सरकमस्टांसेस से, कि ये करके ही सर्वाइवल हो सकता है। लेकिन अगर सर्वाइवल से ऊपर अब अगर आप आ गए हैं, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है कि सोसाइटल प्रेशर या सोसाइटल लेवल ऑफ गुड लाइफ आप पार कर चुके हैं। अब क्या? नाउ यू नीड टू फाइंड योर पर्पस। नाउ you to get in alignment with your true personality. Define yourself. Live with it. अब कुछ कुछ लोग कहेंगे कि मेरा तो सर्वाइवल ही नहीं हो रहा। सर्वाइवल करने के लिए आप जॉब कर रहे हैं, कितने घंटे चाहिए आपको सर्वाइवल के लिए? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे? खुद के लिए दिन में आधा घंटा भी निकाल लोगे ना? और अपनी पर्सनैलिटी पे, जिस स्किल पे आप काम करना चाह रहे हो, जिसको जो आपको पता है कि यू कैन मेक अ डिफरेंस इन दैट एरिया, तो कोई भी नहीं कर पाया अभी तक। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। जिसने भी आज तक रिकॉर्ड तोड़े हैं, लुक एट देयर बैकग्राउंड, सब अपने वैल्यू और अपने बिलीफ, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। क्या उनको कभी चैलेंज नहीं आए? क्या उनको लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया होगा? इट्स योर हाई टाइम टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ इमेज को डिफाइन करो। आपकी क्या क्या क्वालिटीज हैं उनको लिखो। किस वैल्यू से आप जिंदगी जीते हो? फैमिली टॉप प्रायोरिटी पे है, तो क्या कर रहे हो फैमिली के लिए? उनके लिए कैसी जिंदगी आपको पसंद है? अगर आप उनको जो जिंदगी देना चाहते हो, उसके लिए आप एक लाइफ डिजाइन करो अपनी खुद की। आप खुद कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? जब तक आपको अपना करंट एड्रेस नहीं पता कि आप अभी कहाँ पे हैं उस जर्नी में, तो आप गूगल मैप पे लोकेशन क्या डालोगे? तो यू नीड योर करंट लोकेशन। और वो करंट लोकेशन तभी आएगी जब आप अपने अंदर झांकेंगे, बाहर नहीं। अपने अंदर झांकना है। जो डर आपको आज तक किसी के कहने से या किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ, उससे बना हुआ है, आप उस डर से ऊपर हैं। वही डर आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है। और जो आपके आसपास नहीं बदल रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप अपने में बदलाव करें। ऐसा मोस्टली केसेस में देखा है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका एनवायरनमेंट सही में ही टॉक्सिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हैं। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। तभी ये जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, कोई पैशन ही नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी लाइफ यू आर लुकिंग फॉर? मैंने पैसा कमाना था, पैसा कमा के करोगे क्या? पैसे तो नहीं खाओगे, पैसे से करोगे क्या? Until unless you not define your values, your purpose, कैसे उस पैसे को कहाँ लगाओगे? और व्हाट कम्स इजी गोज इजी। अब ये बिलीफ सिस्टम है। एक फाइन एग्जांपल आ गया।
कि जो जितनी आसानी से जाता है उतनी आसानी से आता है, उतनी आसानी से चला जाता है, और जो मेहनत से आता है वो टिकता है। ऐसा कोई फैक्ट तो है नहीं, ऐसा है। लेकिन ये धारणा है, किसी को तो बिलीफ बोलते हैं कि आप खुद को क्या स्टोरी बोल रहे हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी क्या धारणाएं बनी हुई हैं। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कुछ बदलना है तो सबसे पहले जो आपकी इनर डायलॉग है, जो आप खुद से बातें करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, वहीं से तो बदलाव शुरू होता है। हालांकि इसके कुछ और भी तरीके हैं बदलाव या चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन एट द एंड वो सस्टेन तभी करेगा व्हेन यू चेंज दैट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आप खुद की डेफिनेशन को चेंज करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स सस्टेन करेंगे। बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि हार्ड वर्क दे वर्क हार्ड sorry, they work hard, they get the results, they reach the position they wanted to reach, and then they drop and they collapse. Why? क्योंकि किसी के कहने से, या जो ड्रिवन फोर्स था टू गेट दैट थिंग, वो ईगो बेस्ड था कि मेरे को करके दिखाना है। किसको करके दिखा रहे हो? नोबडी केयर्स। कोई आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे मतलब व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड दैट? हाँ, अगर आपका पर्पस क्लियर है, वो ईगो ड्रिवन नहीं है कि मैं लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। भाई सबने देख लिया, कुछ नया नहीं दिखाओगे। हाँ, अगर वो इससे ड्रिवन है कि आई वांट टू शो पीपल कि अ मैन कैन अचीव वट एवर दे थिंक, इसके पीछे आपका एक विजन है, वो सिर्फ उस एरिया पे नहीं, वो हर एक एरिया पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, ही wanted to create a difference, that's why he brought that difference, he created that difference using the skill set that he possessed। तभी तो आप वो बदलाव लाएंगे जब आप अपने अंदर से उस काम के लिए, उस गोल के लिए, उस कैरेक्टर, उस पर्सनैलिटी जो आप लिव करना चाहते हैं, जो डेली लाइफ आप अपनी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर उसका ट्रू मीनिंग निकाल पाएंगे। और ये इजी नहीं होता है, और एक दिन में भी नहीं मिलता है। लॉट ऑफ पीपल आपने देखा होगा कि वो ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं, एंड दैट्स वेयर दे गेट एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस। क्योंकि जो पोटेंशियल है वो तो नहीं आ रहा, जो डेली लाइफ वो जी रहे हैं, इट्स नॉट सर्विंग देम अ पर्पस। हाँ, इट इज सर्विंग देयर फैमिली अ पर्पस, देयर वाइफ अ पर्पस, देयर हस्बैंड अ पर्पस, देयर चिल्ड्रन अ पर्पस, कि हाँ उनकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल इट्स नॉट वर्थ फॉर देम, एंड देन दे फील अनवर्दी। क्योंकि द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उन्होंने कभी बनाई नहीं, एंड nobody taught them। That is why your self-image is important. How you do it, I've given you signs. If you really want to bring that potential on surface, कि हाँ जो मैं दिमाग में सोचता हूँ, without the fear of failure, without the fear of being judged, और without the fear of judging others, उसको सामने लेके आओ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। खुद से जो बातें करते हो उसको कभी एज अ थर्ड पर्सन मॉनिटर किया है कि हाउ नेगेटिव यू टॉक टू योर सेल्फ,
कि हाउ स्मॉल यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। बहुत जरूरी है ये। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी आप कोर्स लेंगे, कोई भी आप लाइफ में कुछ भी आप सीखते हैं ना, वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपको कुछ बदलाव चाहिए। यू वांट टू रियलाइज कि मेरे मैं कितना कैपेबल हूँ, हाउ डीप आई कैन थिंक। और ये सब अगर आप अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर पाएंगे, अपने पर्पस को समझ पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं इसको कि ये है क्या, ये वो है जो आपको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। ये वो है जिससे आप जितने भी ग्रेट लीडर्स या जितने भी सक्सेसफुल लोग आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, वो सब इन्हीं चीजों से ड्रिवन है। अगर किसी ने सस्टेनेबल सक्सेस देखी है अपनी जिंदगी में, एंड दे आर हैप्पी एंड लिविंग ए फुलफिल्ड लाइफ बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय दीज थिंग्स। ना वो पैसे से ड्राइव होते हैं, आप देख लीजिए, ना वो पैसे से ड्राइव होते हैं, ना वो पावर से ड्राइव होते हैं। वो अपने पर्पस से ड्रिवन होते हैं, और उनका पर्पस ओवर द टाइम लोगों को पता चल जाता है। आप अपने किसी से जानकार से पूछना, आपको लगता है कि किस पर्पस और वैल्यू से आप जिंदगी जी रहे हैं। और अगर ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि आप किस पर्पस से जिंदगी जी रहे हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, जिंदगी में आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। प्रायोरिटीज पैसा नहीं होता, प्रायोरिटीज पावर नहीं होती। प्रायोरिटीज, फिर से वही बात आ जाएगी। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बार बार सुनिए, इसमें आपको डीप मीनिंग समझ में आएंगे, क्यों आपको अपने सेल्फ इमेज के बारे में पता होना चाहिए। कोई आपके बारे में क्या बोलता है वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड ही होगा। आपने कहीं पे वर्बली, नॉन वर्बली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, अपने रिएक्शन से, एक्शन से आपने वो वाइब्स पास ऑन किए होंगे। अगर वो नहीं किए तो लर्न हाउ टू पास ऑन द राइट वाइब व्हेन यू डोंट मीन इट। तभी तो लोग आपको समझ पाएंगे, तभी तो आप खुद को समझा पाओगे लोगों को। एट द एंड हम खुद को प्रूव भी तो करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन वो सही की डेफिनेशन क्या है। हालांकि खुद को सही प्रूव करना इज ऑल्सो एन इगोइस्टिक थॉट, बट अगर आप खुद को सही भी प्रूव करना चाहते हैं, या खुद को आप कुछ हैं ये प्रूव करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप हैं क्या ये तो बताइए। वही है सेल्फ इमेज। थैंक यू। नेक्स्ट आई टॉक मोर अबाउट, ये थोड़ा सीरियस हो गया क्योंकि आई वाज हैविंग फ्यू इंटरेक्शंस विद फ्यू पीपल आउटसाइड दिस यूट्यूब वर्ल्ड इन रियलिटी, विच अदरवाइज आई डू मोस्टली। तो जब मुझे रियलाइज हुआ पीपल आर नॉट very clear about what is it that they want. They are chasing what others are showing off. उसको वो पैसा चाहिए, उसको वो घड़ी चाहिए, उसको वो गाड़ी चाहिए, उसको वो डेजिग्नेशन चाहिए, उसको वो घर चाहिए। जिसके पास वो घर है वो खुश है क्या? जिसके पास वो गाड़ी है खुश है क्या? एट द एंड आप चेज क्या कर रहे हो? इसीलिए सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत आपकी जिंदगी में। थैंक यू। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो, बिंदास होके आप चैट में डालिए, कमेंट्स में डालिए। और सून मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको वन ऑन वन सेशंस ऑफर करूं, फ्री होंगे, कोई चार्ज नहीं लूंगा। क्योंकि अगर किसी एक की भी जिंदगी बदलती है तो मेरा पर्पस यूट्यूब पे आना सक्सेसफुल है। अगर आप में से कोई एक भी मेरी बात को सुन के समझ के अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अच्छा बदलाव लेके आ सकता है और आता है, तो मेरे लिए वही कमाई है। मैं अपनी लाइफ में अपना पर्पस डिफाइन कर चुका हूँ, मैं उसी के लिए जी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे उसी के लिए जी रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसके अलाइनमेंट में आ जाऊँ।
बताइए, आपकी सेल्फ इमेज में आप क्या सोचते हैं? और अगर किसी से पूछना भी है ना, तो उससे पूछना जिसने जिंदगी को बहुत करीबी से देखा है और जिसने आपको बहुत करीब से देखा है। कुछ सवाल पूछना उनसे कि अगर मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या कारण होगा। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मायने क्या रखता है? अगर मुझे तुम्हारे और मेरी जिंदगी के किसी और पहलू में कुछ एक चूज करना पड़ा, तो वो क्या है जो मैं तुम्हें नहीं उसे चूज करूंगा? ऐसे कुछ टफ क्वेश्चंस पूछिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ पे हैं अभी, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, सबको पता है। हालांकि वो भी क्लियर नहीं होगा ज्यादातर लोगों को, लेकिन आपकी करंट लोकेशन कहाँ है? सबको बाहर जाना है, लेकिन अभी कहाँ हो? तभी तो डिफाइन कर पाओगे कि व्हाट डज इट टेक्स टू रीच योर डेस्टिनेशन। थैंक यू। थोड़ा लंबी हो गई वीडियो, और हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव हो गया हो, लेकिन ये जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कि ये चीजें कितनी सीरियस हैं और ये बेसिक्स हैं। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये बेसिक्स ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू।